प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज का दैनिक लग्नफल और राशिफल मैं आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर हुआ हूं। आज दिनांक 30 अक्टूबर 2021 शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष चल रहा है, कार्तिक मास है और आज नवमी तिथि है। और नवमी तिथि आज 14:44 और 6 सेकंड तक रहेगी। चंद्रमा कर्क राशि में है और 26 डिग्री पर है। आज अश्लेषा नक्षत्र है और अश्लेषा नक्षत्र 12:52 और 2 सेकंड तक रहेगा और नक्षत्र के स्वामी बुध देव है। आज कोई त्योहार नहीं है, साधारण दिन है। आज का राहु काल 9:22 और 46 सेकंड से 10:46 और 32 सेकंड तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:32 तक है और इस अभिजीत मुहूर्त के अंदर हम कोई भी शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। दर्शकों, आज कोई रत्न धारण हम नहीं करेंगे क्योंकि कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज के दैनिक उपाय के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जो आपके शनि के नकारात्मक प्रभाव को कम भी करेगा और आपको आपके जीवन के अंदर शनि के अच्छे रिजल्ट दिलाने में आपकी मदद भी अवश्य करेगा। दर्शकों, जो मैं दैनिक उपाय बताता हूं ये आप सभी जातक उसको फॉलो कर सकते हैं, चाहे फिर आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, आपकी कोई सी भी राशि हो, लेकिन आप ये दैनिक उपाय फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको लाभ ही होगा, किसी तरह की कोई हानि हो ही नहीं सकती। उपाय क्या करना है दर्शकों? आज शनिवार का दिन है, बुध का नक्षत्र है। आज संध्या के समय अपने घर के मंदिर में आप 5 दीपक सरसों के तेल के जलाएंगे। दीपक आप कोई से भी ले सकते हैं, मिट्टी के हो सकते हैं या घर में जो दीपक आप इस्तेमाल करते हैं पीतल के, वो भी हो सकते हैं। लेकिन 5 दीपक आप आज सरसों के तेल के जलाएंगे। अपने घर के मंदिर में हाथ जोड़ करके 2 मिनट प्रणाम करके ओम श्री शनि देवाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। ये दीपोत्सव आज आपको अवश्य मनाना है अपने घर के अंदर, 5 दीपक के साथ में, वो भी सरसों के तेल के साथ में। ये छोटा सा उपाय आज आपको अवश्य करना है। आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा प्रसंग रख रहा हूं, ऐसा रहस्य रख रहा हूं जो आपको यह समझने में मदद करेगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम अपने जीवन के अंदर सेलिब्रेट तो करते हैं लेकिन हमें वास्तव में उसका अर्थ नहीं पता होता या कारण नहीं पता होता कि हम आखिर ऐसा करते क्यों हैं। उसी में एक चीज ऐसी है जो हम सब लोग करते हैं लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। आप सभी लोग अपने घर के अंदर दीपोत्सव मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दीपावली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है? यदि आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो आज इस ज्ञान गंगा के अंदर मैं आपको उसका रहस्य भी आपको अवश्य बताता हूं। दर्शकों, दीपावली जिस दिन हम मनाते हैं, कार्तिक मास की अमावस्या के दिन, उसी दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और इसीलिए हम लक्ष्मी जी का उत्सव दीपावली के दिन अवश्य मनाते हैं, यानी कि लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। और जो घर के अंदर हम दिए जलाते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं, वो भगवान राम के अयोध्या के आगमन की खुशी में हम अपने घरों के अंदर दीपक जलाते हैं। इसीलिए 2 काम हम दीपावली के दिन करते हैं। संध्या के समय हम दीपक जलाकर भगवान राम का स्वागत करते हैं, उनके अयोध्या में आने का, और रात्रि के समय मां लक्ष्मी की पूजा करके उनका जन्मोत्सव मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन वो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। ये रहस्य है दीपावली के दिन पूजा करने का, और इसीलिए आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैंने इस चीज को विशेष तौर पर शामिल किया है ताकि आपको यह पता हो सके कि लक्ष्मी पूजन दीपावली के दिन क्यों होता है। आज की ज्ञान गंगा में दर्शकों मात्र इतना ही। आज नक्षत्र से चंद्रमा का अपने से 11वें का संबंध बन रहा है। आज प्रातः सूर्योदय के समय पर 6:35 और 12 सेकंड पर तुला लग्न बन रहा है। तुला राशि के अंदर ही मंगल देव और सूर्यदेव विद्यमान है। वृषभ राशि के अंदर केतुदेव विद्यमान है और शुक्रदेव हैं। मकर राशि में बृहस्पति और शनि हैं।
वृषभ राशि के अंदर राहुदेव हैं, कर्क राशि में चंद्रमा है और कन्या राशि के अंदर बुध है। ये आज के ग्रहों की स्थिति है और इसी को आधार रखकर मैं आप लोगों को आज का लग्न फल और राशि फल दे रहा हूं। मेष राशि और मेष लग्न के व्यक्तियों के लिए चंद्रमा की उपस्थिति चतुर्थ भाव में बनी हुई है, जो आपके सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी अवश्य कर रही है। लेकिन आज बुध की उपस्थिति कुंडली के छठे भाव में बन रही है, जो इस बात का संकेत है कि कुछ मार्ग में रुकावटें अवश्य आएंगी और खास तौर पर व्यापारिक लेन देन में आपको आज सावधानी अवश्य रखनी है। स्किन से संबंधित कुछ परेशानी भी आपकी हो सकती है और आज दिया गया उधार आपको समय पर वसूलना हो, इसकी संभावना भी बनती है। इसीलिए आज किसी को भी उधार देने से पहले बहुत सोच विचार करके फिर किसी को उधार देना है। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। कैलकुलेटिव तरीके से काम कर रहे हैं। संतान के संदर्भ में कुछ शुभ सूचना आपको मिल रही है। काम धंधे को लेकर के भी चीजें ठीक है, लेकिन बस इतना सा ध्यान रखिए, कार्य में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जो काम आप कर सकते हैं केवल उतना ही काम अपने हाथ में लीजिए, यह आपको ध्यान अवश्य रखना है। कैलकुलेटिव है, इसीलिए कार्य को बेहतर अवश्य कर पाएंगे, लेकिन अत्यधिक कार्य का बोझ आपके कार्य को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए जितना काम हो उतना ही अपने हाथ में लीजिए और उसे पूर्ण होने के पश्चात ही फिर कुछ नया कीजिए। ये यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको आज के दिन के सभी अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करवा रहा है। व्यापारिक लेन देन भी अच्छे रहेंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, आज धन का प्रबंधन आपको बेहतर अवश्य करना है तथा अपनी वाणी का प्रयोग संयमित करना ही करना है। आज ऐसा ना हो कि आप अतिशयोक्ति में कुछ ऐसी बात कह दें जिसकी वजह से लोग आपकी बात का बुरा मान जाए। यदि इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आज का दिन आपको आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करा करके आपके जीवन को सुखद बना रहा है। ऐसी संभावना आज अवश्य बन रही है। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला है। मन के विचार ऐसे हैं जो आपको कुछ नया करने की प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन बुध की उपस्थिति तीसरे भाव में यह भी दर्शा रही है कि आप कोई भी कार्य करने से पहले यदि इस चीज का आकलन नहीं करेंगे कि जो कार्य मैं कर रहा हूं उसका मुझे क्या फायदा मिलने वाला है, तो फिर आप आज कुछ नुकसान भी अवश्य करा बैठेंगे। इसीलिए जो कार्य आप कर रहे हैं उसको भावनाओं के स्तर पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होकर सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए। यदि इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो आपको आज के दिन के अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। बुध की उपस्थिति सेकंड हाउस में इस बात का संकेत दे रही है कि घर के अंदर माहौल सुखद रहेगा, धन आगमन भी सुगम रहेगा और आज आप किसी भी कार्य को करने के लिए प्रभावी तौर पर अपने प्रभाव को दिखाने में कामयाब भी अवश्य होंगे। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, किसी पर भी भरोसा करने से पहले आपको ये चीज अच्छी तरह से समझनी है कि क्या मुझे उस व्यक्ति पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोई आपका कितना ही प्रियजन क्यों ना हो, आपको इस बात पर विचार अवश्य करना है कि कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं देगा। ऐसे में अत्यधिक व्यय को आपको ना करते हुए व्यवस्थित तरीके से कार्य को करना चाहिए। यह आपके लिए शुभ है, क्योंकि आज आपके चंद्रमा की उपस्थिति 12वें भाव में बन रही है और जो छठे भाव को भी देखती है। ऐसे में किसी पर भरोसा करके किसी को पैसा आपको उधार नहीं देना है, इस चीज का आपको ध्यान अवश्य रखना है। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। कॉन्फिडेंस भी आपका बना हुआ है। बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से आज आप काम कर रहे हैं। जो भी बात आपके आज दिमाग में है उसको प्रभावी ढंग से पूरा करने की प्लानिंग आज आपने अवश्य की है और आप उसमें आज कामयाब भी अवश्य हो रहे हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, अपने विचारों को स्थिर अवश्य रखना है। ऐसा ना हो कि आप कार्य को आरंभ करते समय कुछ और सोचें और कार्य के बीच में आपके विचार बदल जाएं। ऐसी परिस्थितियां आज आपके साथ नहीं होनी चाहिए। अपने मन को नियंत्रण में रखिए और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अपने कार्य के अंदर कीजिए। फिर देखिए कैसे आज आपको सफलताएं मिलती हैं, क्योंकि आज का दिन भावनाओं में बह करके काम करने का नहीं है, बल्कि बुद्धिमत्ता से अपने कार्य को पूर्ण करने का है। यदि इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो आपको आज के दिन के अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है।
कुछ व्यय अवश्य हो रहा है, लेकिन ये व्यय आपकी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए है, आपके कार्य क्षेत्र में बेहतर करने के लिए है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, चंद्रमा की उपस्थिति भी दशम भाव में है, जो इस बात का संकेत दे रही है कि आपको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने घर की सुख सुविधाओं के लिए कुछ धन खर्च अवश्य करना ही पड़ेगा। इसीलिए आप प्रबंधन को बेहतर बनाते हुए, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो कार्य आपको करने हैं, जो आपके लिए आवश्यक है, उस पर व्यय भी कीजिए। ये आपके लिए श्रेष्ठ भी रहेगा, क्योंकि जब व्यय का योग बन रहा हो और व्यक्ति यदि अच्छे कार्यों को ध्यान में ना रखते हुए फालतू के कामों में लगा रहेगा तो धन का अपव्यय अवश्य होता है। इसीलिए जहां जरूरी है वहां खर्च अवश्य कीजिए, क्योंकि आज धन खर्च का योग भी बन रहा है। ऐसे में यदि सही दिशा में आपने खर्च किया है तो उसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के व्यक्तियों के लिए आज भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन भाग्य के भरोसे सारे काम बने ऐसी परिस्थितियों का निर्माण नहीं हो रहा है। कार्यकुशलता आपकी अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इन सबके बावजूद भी आज आप जैसा परिणाम चाहते हैं वैसे परिणाम आपको नहीं मिल रहे हैं। कार्य प्रभावी ढंग से हो रहे हैं, मेहनत आपने पूरी की है, लेकिन उसके बाद भी आपको आपकी इच्छा के अनुरूप परिणाम नहीं मिल रहे हैं। ये मुझे आज अवश्य दिख रहा है। इसीलिए मेहनत करते चलिए, परिणामों को ईश्वर पर छोड़ दीजिए, यही आज आपको करना भी चाहिए। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ी सी मन की उलझनों को बढ़ाने वाला है। ना चाहते हुए भी आज आपका मन उदास है, मन के अंदर कोई बात ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है। ना चाहते हुए भी आज आप अपने मन के कारण से थोड़े से दुखी परेशान अवश्य हैं। लेकिन इन सब के बाद भी आपका कार्य क्षेत्र आपके लिए बेहतर व्यवस्थाओं को अवश्य करा रहा है। काम के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं है। इसीलिए आज अपने मन को शांत रखिए और अपने कार्य पर फोकस कीजिए। फिर देखिए दिन भी आराम से व्यतीत होगा और आपको आपके कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणाम भी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि आज का दिन बिना बात के मन की तकलीफों को बढ़ाने वाला है। इसीलिए उस पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। यही आपको आज करना भी चाहिए। मकर राशि और मकर लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। भाग्य आपका साथ दे रहा है, बेहतर तरीके से कार्यों को भी आज आप कर पा रहे हैं और साथ ही जो कार्य आप सोच करके चल रहे हैं उनके समय पर पूर्ण होने की संभावना भी अवश्य बन रही है। लेकिन मन के अंदर कुछ ऐसी दुविधा भी बनी हुई है जो आपको थोड़ा सा विचलित करती है। ऐसे में मन के अंदर फालतू के विचारों को ना आने दीजिए, बुद्धि को स्थिर रखिए और फिर अपने कार्य पर ध्यान दीजिए। फिर देखिए आज के दिन के सभी परिणाम आपके कैसे अच्छे होते हैं, क्योंकि जो डर आज आपके मन में है वो व्यर्थ है और उसको अपने ऊपर आपको हावी नहीं होने देना है। कुंभ राशि और कुंभ लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। बुध की उपस्थिति अष्टम भाव में बन रही है, जो इस बात का संकेत दे रही है कि आज आपके मार्ग में कोई भी बाधाएं नहीं आने वाली हैं, बल्कि सभी बाधाओं को दूर करके आज आप अपने कार्य को पूर्ण करने में सफल भी अवश्य होंगे। धन आगमन का भी योग बना हुआ है, परिवार के अंदर भी माहौल सुखद रहेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, चंद्रमा की उपस्थिति भी छठे भाव में बन रही है, जिसके कारण से आपको व्यापारिक लेन देन, फाइनेंस से संबंधित कोई काम जो आप कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी सावधानी अवश्य रखनी है और किसी पर विश्वास आज आपको नहीं करना है। सभी चीजों को सोच समझ करके फिर निर्णय लीजिए, ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। मीन राशि और मीन लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। कुछ अकस्मात धन लाभ भी हो सकता है, व्यापारिक साझेदारी भी हो सकती है। साथ ही आज आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी देखने को बन रहा है। अपने बच्चों को लेकर के भी आज आपको कुछ शुभ सूचना अवश्य प्राप्त हो सकती है। मन के अंदर जो भी आपके अभिलाषाएं हैं वो भी आज आपकी अवश्य पूर्ण हो रही है। अतः यह कहा जा सकता है कि आज का दिन आपके लिए पूरी तरह से अच्छा है। आज के दिन को आप पूरी तरह से एंजॉय कीजिए, अपने हर कार्य को समय पर व्यवस्थित तरीके से पूरा कीजिए। आज के दिन के सभी अच्छे परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे ही होंगे। दर्शकों, आज के गोचर के आधार पर यह मैंने आपको आज का लग्न फल और राशि फल दिया है। जो लोग अपनी कुंडली के संदर्भ में जानकारी रखते हैं उन्हें अपना लग्न फल फॉलो करना चाहिए, और जिन्हें अपनी कुंडली के बारे में नहीं पता है वो अपनी राशि के आधार पर हमारे इस राशि फल को या लग्न फल को फॉलो करें। और जो लोग अपनी कुंडली के संदर्भ में नहीं जानते हैं वो अपने नाम के आधार पर जो राशि बनती है उसके आधार पर हमारा ये
लग्न फल और राशि फल को फॉलो करें, उन्हें अपना दिन वैसा ही व्यतीत होता हुआ अवश्य नजर आएगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।